अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के लिए एक न्यू एजुकेशन फील्ड में न्यूज़ के साथ हाज़िर हुए हैं। इंटरमीडिएट और मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट दे दी गई है। 15 अप्रैल से सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे और उसके साथ साथ जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं वो 1 मार्च से स्टार्ट होंगे। इसके साथ ही एक और जो कि बैड न्यूज़ भी है कुछ बच्चों के लिए, और वैसे तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक अच्छा कदम भी है कि पंजाब बोर्ड में पासिंग मार्क्स जो पहले 33% होते थे वो 33% से बढ़ाकर 40% तक कर दिए गए। मतलब ये है कि पहले जो बच्चा 33% नंबर लेके पास होता था, अब उसे 40% नंबर लेना होंगे पास होने के लिए। और इसके साथ ही एक और जो मैं इसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज़ आपके पास अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसमें से पासिंग मार्क्स जो होंगे वो आपके 20 होंगे। अगर 60 नंबर का पेपर है तो उसके अंदर पासिंग मार्क्स 24 होंगे। अगर 75 नंबर का पेपर है तो 30 होंगे। 85 नंबर का जो पेपर है उसके लिए 34 मार्क्स होंगे। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसके लिए पासिंग मार्क्स 40 होंगे। तो ये आपके पास बनते हैं 40%। तो अगर आप लोग पहले इस हवाले से तैयार हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। और इसके साथ ही एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ कि इस मर्तबा ये जो 2024 में एग्ज़ाम होने हैं, ये इसी इसी एग्ज़ाम से ये चीज़ लागू है। मेन कि ये जो 40% पासिंग मार्क्स हैं, ये इसी ही एग्ज़ाम से जो है वो लागू होंगे। ये नहीं है कि अगले साल जाके लागू होंगे। तो अभी जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, इन्हीं के अंदर आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे पास करने के लिए एग्ज़ाम को। और दूसरी बात यहाँ पे जो मैं लास्ट बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस मर्तबा 25% जो है वो पेपर कंसेप्चुअल होगा। मीन के कंसेप्ट जिस बच्चे के क्लियर होंगे वही 25% अब जो है वो पेपर कवर कर पाएगा। बाकी बच्चे जो है वो पेपर कवर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि 25% कंसेप्चुअल पेपर होना है। अब 25% कंसेप्चुअल पेपर का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आप लोग एक तो आपको हेल्पिंग जो बुक्स होती हैं उनमें बने बनाए क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैं थोड़ा सिंपल कर दूं आपको कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मकसद क्या होता है। एक आपको बने बनाए क्वेश्चन मिल जाते हैं, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस में से दे दिया जाता है, एमसीक्यूज एडिशनल दिए होते हैं वहाँ से मिल जाते हैं मार्क्स। आपके जो तालीमी जो बुक्स हैं आपकी, कोई भी हेल्पिंग मटेरियल है आपके पास तो उसमें क्वेश्चन बने होते हैं। तो मीन के कंसेप्चुअल का मकसद ये है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कहीं पे ना पढ़ा हो, बल्कि वो आपके टॉपिक से हायर लेवल पे जाके वो क्वेश्चन आता हो, बनता हो, बीएस लेवल पे जाके सिंपल क्वेश्चन हो वो, लेकिन आपके लिए वो क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके लिए वो मुश्किल क्वेश्चन है। तो आपने हर वे से तैयारी रखनी है। ये नहीं कि आपने उन्हीं क्वेश्चंस को जो आपकी बुक के अंदर हैं जस्ट उनको तैयार करना है। ये मैं ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो कि टॉपर्स हैं हमारे। अगर आप एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एंट्री टेस्ट लेवल के एमसीक्यूज़ को भी ज़रा माइंड में रखें। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल इस सिंपल वे से थोड़ा सा हट के भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को सोचें और उनको तैयार रखें। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेटमेंट्स पे गौर करें। स्टेटमेंट चेंज होनी है, स्टेटमेंट ये नहीं रहनी। क्योंकि अगर वो कंसेप्चुअल की बात करें, हो सकता है 20% 25% में वो कंसेप्ट को थोड़ा सा और भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो लागू कर सकता है और आपके स्टेटमेंट को इस तरीके से चेंज कर सकता है कि वहाँ पे आपका अगर कंसेप्ट होगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आंसर नहीं दे सकते। शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो ऐसी चीज़ ऐड कर सकता है कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उसका आंसर नहीं दे सकेंगे।
और उसके साथ-साथ एमसीक्यूज़ का मैं आपको एक सिंपल सा हल बता चुका हूँ कि एंट्री टेस्ट लेवल के जो एमसीक्यूज़ हैं, उनको लाज़मी करें। बाकी केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ के लिए उनका कोई इश्यू नहीं है, वो एक्सरसाइज़ से होते हैं और उसके साथ-साथ मेरे इस चैनल पे भी एक सीक्वेंस में हर चैप्टर के 10-10, 15-15, 20-20 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से, जो कि बहुत बड़े-बड़े अदारे जो कि हमारे एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनकी बुक्स से लिए गए हैं और प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं, तो आप उनसे भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो आप मज़ीद इस हवाले से देखेंगे। तो मेरे पास ये अभी-अभी रिपोर्ट आई है, तो मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।